अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से वली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है पीएचपी के ट्यूटोरियल्स के साथ। दोस्तों, जैसे कि पीएचपी का एक एडवांस प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जिसमें हमने सक्सेसफुली जो है डेटा को इंसर्ट किया है अपने डेटाबेस के अंदर। और ये यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से जो हमने फ़ाइल बनाया हुआ था, ये पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो सारा हमने काम किया सारा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, पीएचपी का। और ये फॉर्म जो है वो इस फॉर्म के थ्रू हम डेटा सबमिट कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर हमने कुछ 5 रिकॉर्ड्स डाले हैं। इसमें यूआईडी का जो मैंने आपको मकसद बताया था, जो हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था, उसमें देखो ये 1 2 3 4 5 इस तरह के रिकॉर्ड्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इन डेटा को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं MySQL के अंदर ही। लेकिन चूँकि हम यूज़र जो जनरल यूज़र इंटरफेस है उस पर काम करेंगे नहीं, इस डेटा को हम अपने वेब पेज पे एक आसान इंटरफेस के थ्रू जो है एडिट और डिलीट करेंगे। तो वहाँ के लिए जो है हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत होती है कि हम इस तरह के एक पेज पे एक आसान इंटरफेस पे इसको एडिट वो कर सकें, ठीक है। जैसे कि इस पर मैं डेटा जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे साइमा स्टूडेंट का नाम और उसका फादर का नाम जो है जावेद है, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल नेम जो है वो है आई मीन टू से कि ब्राइट नॉर्थर्न स्कूल, ठीक है, जस्ट। और कोई भी इसका रोल नंबर है और यहाँ पर 10th क्लास है और सबमिट कर दूंगा तो यहाँ नीचे डेटा नज़र आ गया कि हमारे पास डेटा रिसीव हो गया। यहाँ पर अब 5 रिकॉर्ड्स है। जैसे इसको ब्राउज़ करूँगा या रिफ्रेश करूँगा तो ये डेटा जो है 6 हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है साइमा जावेद वगैरह 6 रिकॉर्ड्स हो गए, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो है इस डेटा को व्यू करना। तो व्यू के लिए हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे। कंट्रोल N करके यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले क्योंकि कॉपी वगैरह नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि सारा स्ट्रक्चर आप दोबारा जो है वो इंसर्ट करें। मिसाल के तौर पे वीविंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये टाइटल हो गया इस पेज का। और ऑनलाइन जो है आप परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें जो है आप ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं। आई मीन टू से कि अपने ऑनलाइन वेब सर्वर पे इंटरनेट पे डायरेक्टली जो है आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं पीएचपी के कोड्स अपने वेब सर्वर, जो ऑनलाइन वेब सर्वर होता है आपका, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया एक HTML पेज का और इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने उसी फोल्डर के अंदर। यूज़र रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास फोल्डर है htdocs के अंदर, वहीं पर मैं इसको view.php के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। view.php के नाम से इंटर करके मैंने सेव कर लिया इसको। और ये पेज इसमें हम डेटा व्यू करेंगे, डेटाबेस से उसको कॉल करेंगे बैक, ठीक है। दूसरी बात यह है कि डेटाबेस के अंदर आप जो है तस्वीर या वीडियो इस तरह की चीज़ें आप जो है वहाँ सेव नहीं कर सकते, रिकॉर्ड को सेव नहीं कर सकते इस तरह जो मीडिया डेटा होता है। उसके लिए क्योंकि सेव कर सकते लेकिन बहुत लंबा चौड़ा चक्कर होता है, उसके लिए आसान तरीका है कि आप अपने सर्वर के अंदर जो है एक फ़ोल्डर बनाएं और उसमें इमेजेस और वीडियोस वगैरह को वहाँ सेव करें। वहाँ से आप दोबारा शो भी कर सकते हैं। वो हमारी बात की बात है, हम जब एडवांस लेवल पे आगे वेबसाइट लेआउट में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेटाबेस में ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि आप जो है सिर्फ टेक्स्ट जो डेटा होता है यानी कि टेक्स्ट की सूरत में वो आप इंसर्ट करें। तो व्यू डेटा में जो डेटा हम व्यू कर रहे हैं इसमें हमें फॉर्म वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिस टेबल की ज़रूरत होगी एक टेबल हम क्रिएट करते हैं। और आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये पिछली वीडियो में भी हमने जो है टेबल क्रिएट किए थे यानी कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अलाइन हम इसको सेंटर दे देते हैं टेबल के एट्रीब्यूट के तौर पे। विद हम इसको ज़्यादा दे देते हैं, आई मीन टू से कि 1000 पिक्सल दे देते हैं ताकि पूरे पेज पे ये नज़र आए। और बॉर्डर जो है इसको दे देते हैं, बॉर्डर हम इसको 4 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। और यहाँ से टेबल हम सबसे नीचे आके क्लोज कर देते हैं, ठीक है, टेबल का टेक क्लोज। और यहाँ पर जनाब आला हम एक TR बनाएंगे और TR को क्लोज करेंगे, ठीक है। एक TR के अंदर जो है हम जस्ट एक TH बना देते हैं, TH का मतलब टेबल हेडिंग और TH क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल Z करके मैंने वो कर दिया। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास इस TH के अंदर हम क्या कर देंगे जनाब कि यहाँ पर सबसे पहले कॉल स्पेन की ज़रूरत तो नहीं है, खैर अलाइन सेंटर कर देते हैं। कॉल स्पेन की ज़रूरत है लेकिन अभी नहीं। वीविंग ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि तमाम रिकॉर्ड्स देख रहे हैं हम, ठीक है। और इसको BG कलर हम दे देते हैं, BG कलर इज इक्वल टू येलो। और इसको हम H2 के टैग से
H2 का टैग्स लगा देते हैं ताकि ये बड़ा नज़र आए, ठीक है। H2 कंट्रोल एस करके सेव। यहाँ पर आके ये तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद एक और पेज खोल लेते हैं, लोकल होस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स कंट्रोल स्टूडेंट्स के पेज के अंदर जो है हमारे पास view.php का पेज भी आ गया। ऊपर वाला जो है हमारे पास है यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज और ये है view.php का। इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है viewing all the records, ठीक है। viewing all the records और ये H1 कर देता हूँ मैं, H1 टेक क्लोज, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, H1 इस पे काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लेट्स स्टार्ट। H1 को छोड़ दो क्योंकि टेबल है, इसीलिए टेबल के अंदर जो HTML के टैग ज़रा मज़ीद काम नहीं करते, ठीक है। अभी नीचे आके एक और TR हम क्रिएट करेंगे, डेटा व्यू कर रहे हैं, ठीक है। TR दूसरी TR में जो है हम यहाँ पर हम TDs देंगे, आई मीन टू से कि एटलीस्ट कितनी TDs है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7, ठीक है जनाब। इसमें लिखेंगे कि स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे कि रोल नंबर, ठीक है। और नीचे इस वाले में लिख देंगे कि एडिट कि नहीं डिलीट एडिट और डिटेल्स, ठीक है। कितने हमने बनाए TDs इसके अंदर, हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 TDs हमने बनाए हैं एक ही TR के अंदर, ठीक है। 3 हमने दिए हैं कि भाई स्टूडेंट्स का नाम होगा, शो होगा, फादर्स नेम शो होगा, रोल नंबर शो होगा, और डिलीट का बटन हमने दे दिया कि भाई अगर इस रिकॉर्ड को कोई डिलीट करना चाहता है या एडिट करना चाहता है, और डिटेल्स देखना चाहता है। डिटेल्स का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली जो है सिर्फ 3 जो है वो शो करेंगे, यानी कि 3 फील्ड शो करेंगे, जिसमें ये 3 अगर कोई बंदा सारे के सारे देखना चाहता है, 5 के 5 देखना चाहता है, आई मीन टू से कि 5 के 5, तो इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स सामने नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, यहाँ पर आगे रिफ्रेश कर देंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, रोल नंबर और ये etc, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसा है कि ये TH को हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको खूबसूरत मज़ीद लगे। यहाँ पर हम TD कर देते हैं, ठीक है। TD में ये होता है कि HTML का टैग भी काम कर लेता है। TD को मैं यहाँ से दे देता हूँ H1 और H1 को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर कॉल स्पेन करूँगा, क्योंकि जैसे आपको मैंने कहा कि कॉल स्पेन हम करेंगे, इसको कॉल स्पेन में कर देता हूँ, आई मीन टू से कि 20 कर देता हूँ, ठीक है। और अलाइन इज इक्वल टू सेंटर और बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। अब थोड़ा सा आपको खूबसूरत लगेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव किया, प्रेस किया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जनाब। लेकिन दैट्स रियली सैड कि इसने H1 के टैग ने फिर इसमें काम नहीं किया, डोंट नो व्हाई। H1 का टैग इसमें H1 के टैग को काम कर देना चाहिए, लेकिन H1 का टैग काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो। लेकिन H1 को छोड़ दो, बल्कि H1 को क्यों छोड़ दे यार, H1 को तो काम करना चाहिए। ओह सॉरी, H1 का टैग जो है हम अंदर यूज़ करेंगे, कंट्रोल एक्स करके सेव कर दिए। ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर यूज़ करेंगे, ठीक है। TD के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा जहन से निकल गया था। TD के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को, TD से बाहर नहीं, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, TD की अपनी प्रॉपर्टी से, और इसके बाद TD के अंदर जी जो है हमने H1 को यूज़ किया। अभी ये बिल्कुल काम करेगा। रिफ्रेश करते हैं
आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। वीविंग ऑल द डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट नेम और रोल नंबर और डिलीट और एडिट और ये नीचे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या करना है नेक्स्ट, हमने जनाब कि ये टीआर तो हमारे पास क्लोज कंप्लीट है। अब ये जो टीआर है इसके अंदर हम अलाइन कर देते हैं सेंटर, ताकि ये टेक्स्ट जो है सेंटर पे आ जाए। कंट्रोल एस करके सेव किया, प्रेस किया यहाँ पर आके, तो सारा डेटा जो है वो सेंटर पे है, ठीक है। ये है हमारे पास। अच्छा, अगर इसको हम टीएच कर दे तो कैसे रहेगा, टीएच, ताकि इसका पता चले। इन टेक्स्ट को हम टीएच कर देते हैं, टीएच ये टीएच के टेक्स्ट है टेबल के अंदर, इन टेबल हेडिंग्स, ये हमारे हेडिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सारे हैं ये हमारे हेडिंग्स हो जाएंगे, टीएच ये हेडिंग्स हो जाएंगे। कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएंगे ना, हेडिंग थोड़े से बोल्ड हो जाते हैं, देखो ये बोल्ड हो गए। और नीचे जो डेटा होगा वो टीडी में हम शो करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर एक और टीआर हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर जो है अभी इम्पोर्टेंट जो टीआर है ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम डेटा शो करेंगे डेटाबेस से, ठीक है। टीडी और एक टीडी क्लोज, ठीक है। इसको भी अलाइन दे देते हैं सेंटर, और यहाँ पर इस टीडी को कॉपी करेंगे। ऊपर हमने कितनी बनाई है, फादर नेम 6 है तो यहाँ पर भी 6 यानी कि 6 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टीडीज आ गई। अब जनाब ये वाला कि यहाँ पर हमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो है हमने जो डेटाबेस से डेटा इंसर्ट करना है वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली है ये कि मैं इसको तरतीब से स्टेप बाय स्टेप जो है लेकर चलूँगा आपको इस ट्यूटोरियल के दौरान। तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्रेस करते हैं, ये टेबल रेडी है, बिल्कुल रेडी है टेबल। और इसके अंदर जो है डेटा हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस से हमारे पास ऑटोमेटिकली डेटा आता जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे क्या करना है, मेरे साथ ही रहना है, ठीक है। और हमने नेक्स्ट वीडियो में जो है PHP के थ्रू जो है डेटाबेस से उठा के यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। और तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और लाजमी तौर पर जो सारे पार्ट्स इस प्रोजेक्ट के वो सारे आपने वॉच करने हैं और उससे सीखना है PHP, और DVD में कंप्लीट कोर्स लेना है, क्योंकि आगे जो है आपको वेबसाइट लेआउट्स वगैरह वो सारे DVD में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।